सो हे व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ समझा दे भाई यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम अपने सेक्शन 13A और 13B के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 13 को कवर करा था जो कि डाइवोर्स के बारे में बात करता है। और आज हम बात करेंगे 13A के अंदर ऑल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में और 13B के अंदर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई पहले जाके सेक्शन 13 की वीडियो देख लो, क्योंकि वो ग्राउंड्स आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं ये वाली वीडियो को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 13A के बारे में, जो कि हमको ऑल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में बताता है, बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। अब लास्ट वीडियो में वैसे तो आपको मैंने जुडिशियल सेपरेशन एक्सप्लेन करा था, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं इस वीडियो में आपको एक थोड़ा सा छोटा सा रिकॉल दे देता हूँ, ताकि आपको जुडिशियल सेपरेशन समझ आ जाए और आप ये सेक्शन समझ सको। तो जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली होता क्या है, अब हस्बैंड और वाइफ हैं, वो अब ऑब्वियसली मैरिड हैं तो तभी हस्बैंड वाइफ हैं, एंड वो लोग अलग रहना चाहते हैं, वो अपने मैरिटल रिलेशंस को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, बट वो डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहते। तो उसके अंदर रिलीफ क्या बनेगा, तो उसके अंदर काम आता है जुडिशियल सेपरेशन। क्योंकि जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो जाती है तब वो ज़रूरी नहीं रहता उन दोनों के लिए कि वो अपने मैरिटल रिलेशंस को कंपलसरी मतलब करें पूरा, और वो एक छत के नीचे अलग रह सकते हैं आराम से ऑन पेपर्स, जबकि वो हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं। तो ये बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन होता है। बट 13A के अंदर हमको ये बताया हुआ है कि कब कब जुडिशियल सेपरेशन आप डाइवोर्स के ग्राउंड्स पे ले सकते हो और कब कब उसकी एक्सेप्शन है, और मतलब कि कब कब आप नहीं ले सकते। अब इसके अंदर हमें एक्सेप्शंस बताई हुई हैं बेसिकली। तो एक्सेप्शन के अंदर डाइवोर्स के हमें यहाँ पे 3 ग्राउंड बताए हुए हैं, जो कि हमें सबसेक्शन 2 के अंदर, सबसेक्शन 6 के अंदर और सबसेक्शन 7 के अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सबसेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सबसेक्शन 2 के अंदर हमें बताया हुआ है हैज़ सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन, यानी कि जो दोनों में से कोई भी पार्टी है उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया और वो हिंदू ही नहीं है, तो बेसिकली वो एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट उसके ऊपर अब एप्लीकेबल ही नहीं है। तो उस केस के अंदर आपको डाइवोर्स ही एक बचा है, आप जुडिशियल सेपरेशन नहीं ले सकते हो। इसके बाद हमको सबसेक्शन 6 बताया हुआ है। सबसेक्शन 6 जो है वो बात करता है हमारे कि उसने रेनाउंस कर दिया हो इस वर्ल्ड को। अब रेनाउंस इन द सेंस कि उसने संन्यास ले लिया हो बेसिकली। अब अगर उसने संन्यास ले लिया तब भी आप जुडिशियल सेपरेशन नहीं ले सकते हो ऑल्टरनेटिव रिलीफ, तब भी आपको डाइवोर्स ही एक ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है, जो कि हमारे को सबसेक्शन 7 के अंदर बताया हुआ है। और सबसेक्शन 7 बात करता है कि जो पार्टी है उसके बारे में किसी ने सुना ही ना हो कि वो जिंदा है, हैज़ नॉट बीन हर्ड अलाइव सिंस 7 ईयर, यानी कि 7 साल से उसका कुछ अता पता ही ना हो कि जिंदा है, मर गया, क्या कर रहा है। और ये मतलब उनकी नॉलेज में भी ना हो, जो बेसिकली उससे रोज़ मिलते रहते थे लोग, उनकी पर्सनल नॉलेज के अंदर भी ये बात ना हो। तो अगर ऐसा भी केस हो जाता है तब भी आप जुडिशियल सेपरेशन नहीं ले सकते हो। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन 13B के बारे में, जो कि हमको बताता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। और ये मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जिससे आपको समझ आ जाए इजीली। तो बेसिकली डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जैसा कि म्यूचुअल कंसेंट शब्द कह ही रहा है अपने आप में, ये उस तरीके की डाइवोर्स के बारे में बात कर रहा है जहाँ दोनों ही पार्टीज राज़ी होती हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं। अब इसके अंदर एक कंडीशन है जो कि हमें देखनी पड़ती है कि दोनों को 1 साल हो गया हो अलग रहते हुए, शादी के बाद अब दोनों 1 साल से ज़्यादा अलग रह चुके हों, और उसके बाद आप ये पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हो। अगर 1 साल से कम में आप प्रेजेंट करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा अलग रहते हुए। तो तब आप फर्स्ट मोशन पिटीशन इसकी फाइल करते हो, और इसके अंदर 2 पिटीशन चलती हैं। एक फर्स्ट मोशन होती है, उसके बाद आपको 6 महीने का कूल डाउन पीरियड दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पिटीशन, यानी कि जिस दिन हमने पहली पिटीशन प्रेजेंट करी है उससे 6 महीने काउंट करे जाते हैं, जो आपको दिए जाते हैं कि भाई अब दिमाग ठंडा करके एक बारी सोच लो कि आपको डाइवोर्स लेना है या नहीं लेना है। अच्छे ठंडे दिमाग से सोचो इस बात को। और उसके बाद जब 6 महीने का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब आप सेकंड मोशन पिटीशन को प्रेजेंट करते हो। अब वो सेकंड मोशन पिटीशन प्रेजेंट करने का टाइम पीरियड क्या है, एक तो आप 6 महीने के बाद करोगे और 18 मंथ से पहले करनी होगी वो। अगर 18 मंथ्स के बाद करोगे तो भाई नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक हाई कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंगली अब आप ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है इसको सरपास कर सकते हो, और जो सेकंड मोशन पिटीशन है वो पहले भी लगा सकते हो। जो वो आपको जजमेंट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसे अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको दोनों सेक्शन समझ आ गए होंगे, बोथ 13A और 13B। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर लो, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूँ उस प्रॉब्लम का। एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो,
और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलना, क्योंकि यार वी आर स्टिल ग्रोइंग। एंड बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।